हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने 12th मैथ्स प्रैक्टिकल बुक जो है स्टेट बोर्ड का, उसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक सीरियल नंबर में जो चैप्टर्स है, उन सभी चैप्टर्स के अनसॉल्व एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस हमने इससे पहले बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सीरियल नंबर 8 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इस चैप्टर के अनसॉल्व एग्जाम्पल जो है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 से लेके एग्जाम्पल नंबर 7 तक, ये सभी अनसॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है पेज नंबर 45 पे, देखिए वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में दो टाइप के प्रॉब्लम्स हमें स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, और दूसरा जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो हमने एलपीपी तैयार किया है उस एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व करना। अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों का भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसे मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन, इसका मतलब एलपीपी यहाँ पे तैयार किया है और उस एलपीपी को ग्राफिकली भी सॉल्व करके दिया है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उन्हें हमें फिल करना है। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, अ कारपेंटर मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स। एक कारपेंटर टेबल और चेयर तैयार करता है। प्रॉफिट पर टेबल इज ₹200 एंड दैट पर चेयर इज ₹100। एक टेबल का प्रॉफिट, एक टेबल पे प्रॉफिट ₹200 है और एक चेयर पे प्रॉफिट ₹100 है। ही शुड मेक एटलीस्ट 2 चेयर पर टेबल एंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स शुड नॉट एक्सीड 30। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दो टाइप के रहते हैं एलपीपी में, पता है हमें, एक मैक्सिमाइज का, दूसरा मिनिमाइज का। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का है, ठीक है। जो भी हमें फाइंड करना रहता है एग्जाम्पल में, वर्ड प्रॉब्लम में, उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेट x बी नंबर ऑफ टेबल्स ऐसा कंसीडर किया है, y बी नंबर ऑफ चेयर्स, टेबल और चेयर्स के लिए x और y कंसीडर किया है, दैट आर टू बी मेड बाय द कारपेंटर, दैट इज x greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0। इसे कहते हैं हम नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा क्यों? देखिए अगर कारपेंटर ने कुछ भी काम नहीं किया, मतलब 0 चेयर 0 टेबल तैयार होंगे। अगर कारपेंटर कोई काम करता है, कुछ काम करता है, तो 0 से ज़्यादा टेबल और चेयर की संख्या रहेगी। लेकिन ये टेबल और चेयर की संख्या कभी भी निगेटिव में नहीं रहेगी, या तो 0 रहेगी, अगर काम बंद रहा तो 0 रहेगी, अगर काम शुरू है तो 0 से ज़्यादा रहेगी। इसलिए यहाँ पे लिया गया है x greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0। इसे कहते हैं हम नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। ओके, फिर इसके बाद क्या दिया है, सिंस कॉस्ट ऑफ टेबल इज ₹200 एंड कॉस्ट ऑफ चेयर इज ₹100। ठीक है, एक चेयर का कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट ₹200 है, एक चेयर का कॉस्ट ₹100 है। तो हमने यहाँ पे कितने टेबल कंसीडर किए हैं? देखिए लेट x बी नंबर ऑफ टेबल्स, x टेबल्स हमने कंसीडर किए हैं। अगर एक टेबल का कॉस्ट ₹200 है तो x टेबल का कॉस्ट 200x मिलेगा। अगर एक चेयर का कॉस्ट ₹100 है, एक चेयर का कॉस्ट ₹100 है, तो कारपेंटर कितने चेयर तैयार कर रहा है? y बी नंबर ऑफ चेयर्स। ओके, तो एक चेयर का अगर ₹100 है तो y चेयर का 100y रहेगा। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना? एक टेबल पे प्रॉफिट, देखिए एक टेबल पे प्रॉफिट कितना है? 200। कितने टेबल तैयार कर रहा है? x, मतलब 200x प्रॉफिट टेबल के ऊपर हुआ, x टेबल के ऊपर। एक चेयर पे प्रॉफिट कितना है? ₹100। तो y चेयर पे कितना रहेगा? 100y। तो टोटल प्रॉफिट यहां पे रहेगा 200x प्लस 100y। इट इज टोटल प्रॉफिट। ओके, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जिसे मैक्सिमाइज करना रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड एज एटलीस्ट मोर देन और इक्वल टू चेयर्स पर टेबल। ओके, एटलीस्ट 2 चेयर पर टेबल मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। मोर देन और इक्वल, एटलीस्ट का मतलब मोर देन और इक्वल 2 चेयर्स पर टेबल, दैट इज नंबर ऑफ चेयर्स greater than or equals to 2 into number of tables, that is y greater than or equals to 2x. okay, also as the number of tables and chairs should not exceed, उससे ज्यादा नहीं, मतलब उससे कम या उसके इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 30, so x plus y less than or equals to 30, hence LPP is formulated as follows: maximize z equals to 200x plus 100y। okay, चाहे तो इसे हम यहाँ पे z इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
z इक्वल्स टू क्या रहेगा 200x प्लस 100y। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है ये। ओके, अब देखिए नीचे यहाँ पे LPP लिखा है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 200x प्लस 100y सब्जेक्ट टू y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x रहेगा, सॉरी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे ब्लैंक दिया है 2 और फिर यहाँ पे x लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 30। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। टू ड्रॉ रीजन 2, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 30। वी बिगिन बाय ड्रॉइंग द लाइन्स y इक्वल्स टू 2x एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे टेबल लिया गया है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x को लाइन के फॉर्म में y इक्वल्स टू 2x लिया है, डबल इंटरसेट फॉर्म 2 इंटरसेट फॉर्म इसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। पॉइंट्स रहेंगे 0 0 5 10। ये पॉइंट कैसे फाइंड किए, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 इंटू 5 10 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं। ओके, रीजन हम बाद में देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 30, इसे लाइन के फॉर्म में कंसिडर करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 मतलब इक्वेशन कंसिडर करना है। अब 2 इंटरसेट फॉर्म क्या रहेगा, पूरे दोनों साइड को 30 से डिवाइड करना है, तो ये रहेगा x अपॉन 30 प्लस y अपॉन 30 इक्वल्स टू 1। ओके, अब पॉइंट्स क्या रहेंगे, अगर सपोज हम y 0 लेते हैं तो x 30 मिलेगा, और अगर हम x 0 लेते हैं तो y 30 मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 30 मिलेगा, अगर x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 30 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट्स, अब देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स लाइन ड्रॉ करना है। 0,0 इसे यहाँ पे a नाम दिया है, a क्या है 0,0। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट b लिया है 5,10। ध्यान दीजिए 5,10, देखिए नहीं यहाँ पे पॉइंट रहेगा 5,10, ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, b नहीं दिया है। ठीक है, 5,10 ये पॉइंट 5,10 तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा ये। ओके, अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या लिया गया है 5,10 लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर रहेगा 5,10। ठीक है, इसके बाद दिया है 30,0, ये पॉइंट यहाँ पे 30,0 और फिर 0,30 ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर द फिजिबल रीजन इज ABC। अब ये फिजिबल रीजन कैसा ड्रॉ किया गया है, देखिए अगर इस लाइन के बारे में हम सोचते हैं तो ओरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। ये जो लाइन है, ये लाइन हमें दिख रही है, ये लाइन इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ध्यान दीजिए, ये हमने LPP में देखा है, ये जो लाइन है इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इधर के पार्ट में ओरिजिन नहीं है, इसे हम नॉन ओरिजिन साइड कहेंगे, इधर के पार्ट में ओरिजिन है, इसे हम ओरिजिन साइड कहेंगे। तो ये लाइन इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉन ओरिजिन साइड जिधर ओरिजिन नहीं है, दूसरा ओरिजिन साइड जिधर ओरिजिन है। अब देखिए ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमने ओरिजिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 0, x का वैल्यू 0, ओरिजिन मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 30, 0 इज लेस देन इक्वल 0 लेस देन 30 है, इक्वल टू नहीं लेकिन लेस देन 30 है, मतलब ओरिजिन इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन सेट रहेगा ओरिजिन साइड में, इसलिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में एरो ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, अब इसका कैसे हम फिक्स करेंगे, सॉल्यूशन सेट किधर रहेगा। लुक हियर, अगर सपोज यहाँ पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x है। ओके, सपोज हमने इसे इस प्रकार से लिखा, ध्यान दीजिए y माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2x को हमने ट्रांसफर किया। अगर यहाँ पे x हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, सपोज अब ये y माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सपोज अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते, या फिर ऐसा लीजिए y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ऐसा भी आपने लिया। ठीक है ना, तो देखिए y माइनस 2x, अब तो ये आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y माइनस 2x इक्वल्स टू, तो क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 0,5।
ओके, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 रखना है। अगर x का वैल्यू 0 रखा और y का वैल्यू 5 रखा तो देखिए इसका वैल्यू हमें 5 मिलेगा। x हमने 0 रखा है, y हमने 5 रखा है, सब्स्टिट्यूट किया है, तो क्या मिलेगा 5, और 5 ग्रेटर दैन 0 रहेगा। इसका मतलब 0,5 ये पॉइंट इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 5,0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सपोज x हमने 5 रखा, y हमने 0 रखा, तो आंसर मिलेगा -2, और -2 ना तो ग्रेटर दैन 0 है ना इक्वल टू 0 है। मतलब 5,0 ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो ये देखने के लिए ओरिजिन सेट किधर रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन की तरह ये लाइन इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करती है, नॉन ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड। जैसे इस लाइन ने ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड में इस पार्ट को डिवाइड किया है, लेकिन ये लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है। देखिए 0,0 ओरिजिन से लाइन पास हो रही है। तो अब सॉल्यूशन सेट किधर है ये चेक करने के लिए हम ये पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हमने जब 0,5 पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 रखिए, 5 ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है हमें। मतलब 0,5 ये इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए इस लाइन का सॉल्यूशन सेट किधर रहेगा, जिधर 0,5 कंटेन होता है। 0,5 पॉइंट कहां रहेगा, y एक्सिस पे। तो इसलिए इस लाइन का सॉल्यूशन सेट इधर लिया है हमने, ऊपर लिया है। देखिए एरो दिए है वहां पे। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कंटेनिंग पॉइंट 0,5। इसका सॉल्यूशन सेट उधर रहेगा जिधर पॉइंट कंटेन हो रहा है। कौन सा, कंटेनिंग पॉइंट 0,5। मेरे पास जगह कम है, कंटेनिंग पॉइंट 0,5। ठीक है, ये आपको ये यहां पे देखिए ब्लैंक दिया है तो लिखना है यहां पे हाफ प्लेन कंटेनिंग पॉइंट 0,5 ये लिखना है आपको यहां पे। ठीक है, और इस लाइन का सॉल्यूशन सेट किधर रहेगा, ओरिजिन साइड। यहां पे क्या लिखना है, ओरिजिन साइड। ये ओरिजिन साइड में। तो इस प्रकार से रीजन हमें लिखने हैं। ये रीजन आपको ब्लैंक दिए, रीजन आपको इस प्रकार से लिखने हैं। ठीक है, नाउ द फिजिबल रीजन इज ABC विथ कॉर्नर पॉइंट्स। ये पॉइंट A लिया है 0,0, ध्यान दीजिए पॉइंट A इज 0,0। अब ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइन का। अगर यहां पे हम y का वैल्यू 2x, मतलब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके फाइंड करेंगे। अब देखिए y का वैल्यू अगर हम 2x रखते हैं तो x + 2x 3x इक्वल्स टू 30, मतलब x इक्वल्स टू 10। x का वैल्यू क्या रहेगा, 10। अगर x 10 है तो y का वैल्यू रहेगा 20। x 10 है तो y का वैल्यू रहेगा 20। 10,20 इस प्रकार से पॉइंट B मिलेगा हमें। ठीक है, अब ये पॉइंट C क्या है, 0,30 y एक्सिस पे है। ठीक है ना, 0,30 ये पॉइंट C है। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट A है, ध्यान दीजिए पॉइंट A हमारे पास क्या है, लुक हियर, पॉइंट A इज 0,0। ओके, अगर पॉइंट यहां पे लेते हैं तो 0,0। ठीक है ना, फिगर में पॉइंट हमें यहां पे दिया है। अगर पॉइंट यहां पे रहता, ठीक है ना, फिगर में यहां पे दिया है A पॉइंट, B और C, ये तीनों पॉइंट यहां पे कंसीडर किए। A 0,0, फिर B है यहां पे 10,20, ओके, और पॉइंट C है 0,30। ठीक है ना, ये पॉइंट अगर यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू अगर 20 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे 10 रखेंगे तो 2000, यहां पे 20 रखेंगे तो 2000, 2000 प्लस 2000 इट विल बी 4000। ओके, फिर 0,30 यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 0 बनेगा, ये 3000 बनेगा। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 4000, और कहां पे मिल रहा है, एट x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा, इस एग्जांपल का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट 4 देखिए।
A chemical company produces a chemical containing 3 basic elements A, B, C so that it has at least 16 liters of A, 24 liters of B and 18 liters of C. देखिए केमिकल कंपनी केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, उसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स रहेंगे A, B, C. ओके, एटलीस्ट कम से कम 16 लीटर्स ऑफ A रहना चाहिए, 24 लीटर्स ऑफ B रहना चाहिए और 18 लीटर्स ऑफ C रहना चाहिए. कम से कम, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा. ठीक है. दिस केमिकल इज मेड बाय मिक्सिंग 2 कंपाउंड्स. और ये केमिकल 2 कंपाउंड को मिक्स करके तैयार किया जाता है. ईच यूनिट ऑफ कंपाउंड फर्स्ट हैज 4 लीटर्स ऑफ A, 12 लीटर्स ऑफ B एंड 2 लीटर्स ऑफ C. कंपाउंड फर्स्ट जो तैयार होता है उसमें एक यूनिट कंपाउंड फर्स्ट में 4 लीटर्स ऑफ एलिमेंट A, 12 लीटर्स ऑफ एलिमेंट B एंड 2 लीटर्स ऑफ एलिमेंट C रहेगा. उसी प्रकार से ईच यूनिट ऑफ कंपाउंड सेकंड हैज 2 liters of A, 2 liters of B and 6 liters of C. The cost per unit of compound first is rupees 800 and that of compound second is rupees 640. Formulate the problem as LPP and solve it to minimize cost. देखिए LPP में अगर प्रॉफिट का प्रॉब्लम रहा तो उसे हमें मैक्सिमाइज करना पड़ता है, अगर कॉस्ट का प्रॉब्लम रहा तो उसे हमें मिनिमाइज करना पड़ता है. तो ये प्रॉब्लम अब मिनिमाइज का है. ठीक है ना. अब देखिए कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड है, कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड के ऊपर. जिसके ऊपर प्रॉफिट डिपेंड है उसके लिए हम वेरिएबल एक्स वाई कंसीडर करते हैं. उसी प्रकार से जिसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड है उसके लिए हमें वेरिएबल एक्स और वाई कंसीडर करने पड़ेंगे. लुक हियर सॉल्यूशन. लेट द कंपनी प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ कंपाउंड फर्स्ट एंड y यूनिट्स ऑफ कंपाउंड सेकंड, देन टोटल कॉस्ट इज. अब देखिए एक यूनिट की कॉस्ट कंपाउंड फर्स्ट की रुपीज 800 है. ऐसा x यूनिट तैयार हो रहा है मतलब 800x. सिमिलरली 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड सेकंड की कॉस्ट है 640. हम यहां पे y यूनिट तैयार कर रहे हैं तो ये रहेगा 640y. तो टोटल कॉस्ट यहां का रहेगा 800x प्लस 640y. दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी मिनिमाइज्ड. इसे हमें मिनिमाइज करना है, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड. ठीक है ना. कॉस्ट है तो इसे हमें मिनिमाइज करना है. Now the given information about constraints can be tabulated as follow. देखिए यहाँ पे कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड और मिनिमम रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी. ठीक है ना. तो देखिए कंपाउंड फर्स्ट के लिए 4 लीटर्स ए, 12 लीटर्स बी एंड 2 लीटर्स सी. 4 लीटर्स ए, 12 लीटर्स बी एंड 2 लीटर्स सी. उसी प्रकार से कंपाउंड सेकंड के लिए 2 लीटर्स ए, 2 लीटर्स बी और 6 लीटर्स सी है. ठीक है. और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, देखिए एलिमेंट का मिनिमम कम से कम एलिमेंट ए कितना होना चाहिए, 16 यूनिट्स, एलिमेंट बी 24 यूनिट्स और एलिमेंट सी 18 यूनिट्स. ओके. अब इसके कंस्ट्रेंट्स हम किस प्रकार से तैयार करेंगे. 1 यूनिट कंपाउंड फर्स्ट जो है उसके लिए 4 यूनिट एलिमेंट ए लगता है तो x के लिए 4x लगेगा. ठीक है ना. और y के लिए 2y लगेगा, 4x प्लस 2y. और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा चलेगा, इससे कम नहीं. इसलिए 4x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 या 16 से ऊपर चलेगा. उसी प्रकार से 12x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 और 2x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. तो इस प्रकार से कंस्ट्रेंट्स हमें यहां पे मिले हैं. ठीक है. नाउ ऑल्सो द LPP इज फॉर्मुलेटेड एज फॉलो. अब मिनिमाइज क्या करना है हमें, कॉस्ट z इक्वल टू 800x प्लस 640y सब्जेक्ट टू ये सभी कंस्टेंट्स लिखने हैं. 4x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 12x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, 2x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. y बिकॉज ये क्या है, ये यूनिट्स है. ठीक है ना. कंपनी प्रोड्यूसेस 6 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड फर्स्ट. तो जिस दिन कंपनी बंद रहेगी उस दिन कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो 0 रहेगा x का वैल्यू. लेकिन कंपनी चालू है तो उस दिन ग्रेटर देन 0 रहेगा. नेगेटिव यूनिट में तो कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड सेकंड आएगा ही नहीं. इसलिए ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हमने यहां पे कंसीडर किए x कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ टू ड्रॉ रीजन्स. अब रीजन ड्रॉ करने के लिए मतलब जो फिजिबल रीजन हमें फाइंड करना है उसके लिए इन सभी इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं. ठीक है ना. तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 लिया, 12x प्लस 2y इक्वल्स टू 24, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 18. जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो आपके बुक में ब्लैंक दिए हैं, उन ब्लैंक को मैंने यहां पे फिल किया है. ओके. नाउ इन इक्वालिटी क्या है, 4x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16.
इसका लाइन अगर कंसिडर करते हैं तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लेते हैं तो दोनों साइड को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये x/4 प्लस y/4x को 16 से डिवाइड करेंगे तो x/4, 2y को 16 से डिवाइड करेंगे तो y/8, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देखिए x हमें मिलेगा 4,0 और y मिलेगा हमें 0,8। ओके, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे जैसे सिंपल सी बात है, y अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x इक्वल्स टू 4 मिलेगा 4,0। अगर x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे 2y इक्वल्स टू 16 मतलब y इक्वल्स टू 8, 0,8 रहेगा। अब देखिए ओरिजिन इस इन इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आपने x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 0 रखा तो 0 प्लस 0 0, 0 ना तो ग्रेटर देन 16 है ना तो 0 इक्वल टू 16 है। तो इसका मतलब 0 इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन साइड जो रहेगा ये नॉन ओरिजिन साइड को रहेगा। देखिए लाइन इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके लिए इसका सॉल्यूशन सेट रहेगा नॉन ओरिजिन साइड को, हर एक का। इसके लिए भी नॉन ओरिजिन साइड, इसे भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसे भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो देखिए इस इनइक्वालिटी को लाइन में इस प्रकार से कंसिडर किया, x/2 दोनों साइड को 24 से डिवाइड किया तो x/2 प्लस y/12 इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट मिलेंगे 2 0 0 12, y 0 रखते हैं तो 12x, सॉरी यहाँ पे 12x है, 12x। y अगर हम 0 रखते हैं तो 12x इक्वल्स टू 24 तो x इक्वल्स टू 2 मिलेगा। अगर हम x 0 रखते हैं तो 2y इक्वल्स टू 24 मतलब y इक्वल्स टू 12 मिलेगा। 2 0 0 12 नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे 2x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, x/9 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। पॉइंट्स रहेंगे 9,0 0,3 और ये भी रहेगा नॉन ओरिजिन साइड को। तो इस प्रकार से 6 पॉइंट्स हमारे पास है। इससे एक लाइन बनेगा, इससे एक लाइन बनेगा, इससे एक लाइन बनेगा। तो ये तीनों लाइन को हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया है। अब यहाँ का जो ग्राफ है, इसका जो स्केल है, स्केल लिखता हूं मैं, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं है, बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, या फिर 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने 1 यूनिट स्केल यहाँ पे लिया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये जो पॉइंट है 4 0 यहाँ पे है, 0 8 यहाँ पे, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया है और 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखा है। फिर इसके बाद 2, 0 0, 12, 2, 0 0, 12 इस लाइन को हमने ड्रॉ किया है, लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखा है। फिर 9, 0 0, 3, 9, 0 0, 3 इस लाइन को ड्रॉ किया है, लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखा है। तो इस प्रकार से ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। हर एक लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट कहाँ है? नॉन ओरिजिन साइड में। इस लाइन के लिए ये नॉन ओरिजिन साइड, इस लाइन के लिए नॉन ओरिजिन साइड, इस लाइन के लिए भी नॉन ओरिजिन साइड, और तीनों का हमने यहाँ पे कंबाइन ग्राफ, मतलब जो कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन हमने कंसीडर किया। ये कॉमन रीजन इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? पॉइंट ए है 9 0, बी है 3 2, सी है 1 6 और डी है 0 12। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए। 9 0 3 2 1 6 0 12। अब इस जेड में अगर 9 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स का वैल्यू 9, वाई का वैल्यू 0 तो 7200 मिलेगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3680 मिलेगा। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4640 मिलेगा। ओके, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू यहाँ पे अगर 12 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 7680 मिलेगा। तो इसमें से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू कंसीडर करना है। तो इन सभी में मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? 3680 ये मिनिमम वैल्यू है। इसलिए फाइनल रिजल्ट हमने लिखा है the minimum value of z equals to 800x plus 640y is 3680 at x equals to 3 and y equals to 2। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए बोर्ड के ऊपर पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन के सहित सॉल्यूशन लिखना, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा स्पेस लगता है बोर्ड को, बोर्ड के ऊपर तो कम स्पेस में लिखना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका जो लेटर का साइज, अक्षर का जो साइज है ये छोटे साइज में लिखा है। थोड़ा सा जूम करके आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक तरह से आपको दिखेगा। ठीक तरह से ये रीड, मतलब रीड आप इसको ठीक तरह से कर पाओगे, क्योंकि रीड कर पाओगे। इस प्रकार का ही मैंने बोर्ड के ऊपर इसका सोल्यूशन लिखा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 इज मिनिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, 2x माइनस y लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 100। ओके, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया है हमें। ठीक है, नाउ लुक हियर,
ये जो प्रॉब्लम है मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, जनरली आपको दो टाइप के प्रॉब्लम है एलपीपी में, एक तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। अब यहाँ पे हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया है, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है। उसमें भी दो टाइप के प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है हमें मिनिमाइज का। ओके, तो हमने क्या किया, हर एक इनइक्वालिटी को यहाँ पे कंसिडर किया है, फिर उससे लाइन हमने लिया है, मतलब इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में लिया, इसे भी इक्वेशन में लिया, इसे भी इक्वेशन में लिया। ठीक है, अब हमने कंसिडर किया यहाँ पे पॉइंट्स, ध्यान दीजिए। और ये पॉइंट्स लेते समय, जैसे अब यहाँ पे हमें ए फाइंड करते समय, पॉइंट ए लेते समय हमने वाई का वैल्यू 0 रखा, एक्स का वैल्यू 50 मिलेगा, पॉइंट ए 50 0। एक्स का वैल्यू 0 रखा तो वाई का वैल्यू हमें 25 मिलेगा, तो पॉइंट बी मिला है 0,25। यहाँ पे सपोज हम x 0 y 0 लेते तो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक पॉइंट हमें ओरिजिन मिलेगा 0,0। अगर यहाँ पे सपोज हमने x का वैल्यू 10 रखा तो y का वैल्यू हमें 20 मिलेगा, तो 2 इंटू 10 20, 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो पॉइंट सी मिला हमें 10,20। फिर उसी प्रकार से 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 100 को हमने इक्वल टू 100 लाइन लिया है। अब इस सभी को फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से उन्हें नंबर भी दिए हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर y हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x का वैल्यू 50 मिलेगा, पॉइंट है 50,0। अगर x हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 100 मिलेगा, पॉइंट रहेगा 0,100। अब देखिए सॉल्यूशन सेट कौन से साइड में मिलेगा, ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, x 0 y 0 अगर रखा तो 0, इसका आंसर 0 मिलेगा। 0 ग्रेटर देन 50 नहीं है और 0 ना ही इक्वल टू 50 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट नॉन ओरिजिन साइड रहेगा। ठीक है, अब इसका 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 100, यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू अगर 0, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट किया, ओरिजिन इस सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन लेस देन 100 पॉसिबल है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड रहेगा। लेकिन ये जो लाइन है देखिए, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब इस लाइन ने क्या किया था, इस लाइन ने ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया था रीजन को। इसने भी इधर के पार्ट को हम नॉन ओरिजिन साइड कहेंगे, ये पार्ट को हम ओरिजिन, जिस पार्ट में ओरिजिन है उसे हम ओरिजिन साइड कहेंगे। मतलब ये लाइन कौन सी, AD जो लाइन हमें दिख रही है ये लाइन, और सिमिलरली AB, इन दोनों भी लाइन ने इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। लेकिन अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका सॉल्यूशन सेट हम किस प्रकार से यहां पे डिसाइड करेंगे। लुक यार, हम कोई भी पॉइंट यहां पे लेके देखते हैं। सपोज अगर यहां पे हमने 1,2 ये पॉइंट, 2,0 अगर पॉइंट लिया, 2,0 ये पॉइंट अगर यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2,0, 2,0 कौन सा एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। 2,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 0 4, ना तो 4 लेस देन 0 है, ना 4 इक्वल टू 0 है, तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, सपोज अगर हम 0,2 यहां पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ये 0,2 कहां पे आएगा, ऑन y एक्सिस, 0,20 लेते हैं, चलिए 0,20 लेते हैं, ये कहां पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। ओके, अब 0,20 अगर यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट किया, तो देखिए 0 माइनस 20, इसका आंसर हमें -20 मिलेगा, और -20 लेस देन 0 है। इसका मतलब 0,20 ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट रीजन कौन सा रहेगा, वो हाफ प्लेन रहेगा जिस हाफ प्लेन में 0,20 पॉइंट है। 0,20 ये पॉइंट का है ऑन वाई एक्सिस। तो देखिए इस लाइन के लिए जो सॉल्यूशन सेट का रीजन है ये ऊपर वाले पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए हाफ प्लेन कंटेनिंग, हाफ प्लेन तो लेना है लेकिन कौन सा हाफ प्लेन, कंटेनिंग किस पॉइंट को, 0,20, 0,20 इस पॉइंट को, जो हाफ प्लेन, क्योंकि इसने क्या किया, दो प्लेन में डिवाइड, इधर एक और इधर एक प्लेन डिवाइड किया, इसके लिए रीजन उधर का रहेगा जिस पार्ट में 0,20 पॉइंट कंटेन हो रहा है। तो 0,20 पॉइंट तो इस एक्सिस पे, मतलब ये वाले पार्ट में इसका रीजन रहेगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन सेट के रीजन हमने कंसीडर किए। अब इन सभी का जो कॉमन रीजन है, अब इससे हमने क्या किया, देखिए इससे हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट डी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए हमने रिपीट क्यों लिखा है, क्योंकि 50,0 ऑलरेडी पॉइंट आया था, तो उसे हमने यहाँ पे पॉइंट ए लिया है 50,0, क्योंकि y 0 सब्स्टिट्यूट किए बाद एक समय 50 मिल रहा है, तो एक ही पॉइंट हमें दोनों लाइन पे मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब हमने AB लाइन AB ड्रॉ किया है,
फिर लाइन AD ड्रॉ किया है और उसी प्रकार से लाइन OC भी हमने ड्रॉ किया है। हर एक का सॉल्यूशन सेट जो था उसका एक कॉमन फिजिबल रीजन हमने शेड किया है फिगर में। तो देखिए जो फिजिबल रीजन मिला है उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, BCPD। हमने फिजिबल रीजन क्या लिखा है, BCPD। अब ये क्लोज है, फिजिबल रीजन यहाँ का क्लोज है, तो जिस पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे उसी पॉइंट पे हमें आना है। चाहे तो आप C से शुरुआत कर सकते हो, P से, D से, B से। मैंने यहाँ से B से शुरुआत की है, BCPDB। बाद में और B क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज क्लोज टाइप का है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट C तो हमारे पास है 10,20, पॉइंट B भी है, पॉइंट D है, लेकिन पॉइंट P हमें फाइंड करना है। इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड और थर्ड, ये और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने P लिया है फिगर में। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है सॉल्व करना। y का वैल्यू आप 2x रख सकते हो, 2x माइनस y इक्वल्स टू 0 मतलब y इक्वल्स टू 2x है। अगर y इक्वल्स टू 2x सब्स्टिट्यूट किया तो 2x प्लस 2x 4x, 4x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू 25 मिला है, 25,50। अगर x हमें 25 मिलेगा तो y का वैल्यू 50 मिलेगा, तो 25,50 ये पॉइंट हमारे पास है। ओके, नाउ द कॉर्नर पॉइंट्स आर BCPD, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे BCPD ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। वैल्यू z का x प्लस 2y, इसमें x0, y25, x10, y20, x25, y50, x0, y100। इस प्रकार से अगर सब्स्टिट्यूट किया तो z का वैल्यू हमें मिलेगा 50, 50, 125 एंड 200। इसमें से हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसमें दो वैल्यूज हमें मिनिमम दिख रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट पे, पॉइंट B और पॉइंट C पे। देखिए इसलिए हमने इसका जो रिजल्ट है किस प्रकार से लिखा है, z हैज मिनिमम वैल्यू 50 एट टू कॉन्जिगेटिव वर्टासेस B एंड C। ओके, z हैज मिनिमम वैल्यू 50 एट, इसका मतलब ये जो सेगमेंट BC है, सेगमेंट BC पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, हर एक पॉइंट अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको z का वैल्यू 50 ही मिलेगा। इसलिए z हैज मिनिमम वैल्यू 50 at every point of segment joining points B 0,25 and C 10,20। तो इस सेगमेंट को, ये जो सेगमेंट है BC, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे हर एक पॉइंट आपको z का वैल्यू क्या देगा, 50 देगा। और सेगमेंट BC पे कितने पॉइंट रहेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे। किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस सेगमेंट, ये तो पता है हमें। तो इसका मतलब हमने रिजल्ट देखिए किस प्रकार से लिखा है, हेंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस रहेंगे। देखिए थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम है, इसलिए आपको आपके प्रैक्टिकल बुक में इसे दिया है। जनरली हम क्या करते हैं, जो भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम हम फाइंड करते हैं तो हमें एक ही पॉइंट पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का वैल्यू मिलता है, ठीक है। ऐसे बहुत कम प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में भी है कि जहां पे सेगमेंट के ऊपर का हर एक पॉइंट हमें उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसीलिए आपको प्रैक्टिकल बुक में दिया है, अच्छी तरह से इसे फिर एक बार समझ लो। वैसे कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ इतना है यहाँ पे कि हमें दो पॉइंट पे, जब भी आपको दो पॉइंट पे मिनिमम या फिर मैक्सिमम सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब उस सेगमेंट का हर एक पॉइंट आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा उसका, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 इज मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 9y सब्जेक्ट टू x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, x लेस देन इक्वल्स टू y और नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए हमने इन सभी इनइक्वालिटी को लाइन में कंसीडर किया है, मतलब इक्वेशन में उसे कन्वर्ट किया है। x प्लस 3y इक्वल्स टू 60, x प्लस y इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू y, ठीक है। अगर हम y 0 कंसीडर करते हैं तो पॉइंट A मिलेगा 60,0, ओके। उसी प्रकार से अगर हम x 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3y इक्वल्स टू 60 मतलब y इक्वल्स टू 20, तो 0,20 पॉइंट मिलेगा। फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 को हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिया है, x 10 रहेगा जब y 0, x 0 है तो y 10 रहेगा। x लेस देन इक्वल्स टू y को हमने x इक्वल्स टू y लिया है, x 0 तो y 0 रहेगा मतलब ओरिजिन, x 30 तो y भी 30 रहेगा मतलब पॉइंट ही 30,30। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन सेट किधर रहेगा, रीजन हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है 0,0। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 लेस देन 60 ये पॉसिबल है।
इसका मतलब ये रीजन रहेगा ओरिजिन साइड, ठीक है। यहां पे ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये रीजन रहेगा नॉन ओरिजिन साइड, ओके। अब यहां पे देखिए, अगर सपोज हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं 0,30, कौन सा पॉइंट 0,30, तो x 0 y 30 अगर लेते हैं तो 0 इज लेस देन 30, मतलब 0,30 ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा y एक्सिस पे, ओके, पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो इस लाइन के लिए अगर हम देखते हैं तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और ये लाइन इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इधर के पार्ट में ये पॉइंट 0,30 नहीं आएगा, ये पॉइंट ऊपर के पार्ट में आएगा 0,30 ऑन y एक्सिस। तो इसका रीजन बताते समय क्या कहेंगे, हाफ प्लेन। हाफ प्लेन आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैंने यहां पे 0,30 लिया है। हाफ प्लेन कंटेनिंग, हाफ प्लेन लेना है हमें कंटेनिंग कौन सा पॉइंट, 0,30, ओके, इसका मतलब ऊपर का। अब देखिए इस लाइन के लिए सॉल्यूशन साइड ओरिजिन साइड में है तो इस प्रकार के एरो हमने रिप्रेजेंट किए है। इसके लिए नॉन ओरिजिन साइड है तो ऊपर के एरो है, और इसके लिए 0,30 पॉइंट एक कंटेंट कर रहा है तो इधर के लिए है। अब इन तीनों का कॉमन जो फिजिबल रीजन है ये मिलेगा, तो इस फिजिबल रीजन को हमने वहां पे लिखा है PQBDP। देखिए क्या है, PQBDP सॉल्विंग। अब यहां पे देखिए, अब ये जो पॉइंट P हमने लिया है, पॉइंट P है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू वाई। लाइन सेकंड और लाइन थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने P लिया है, इसलिए यहां पे कहा है सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। क्या करना है, इस y इक्वल्स टू x यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 10, मतलब x इक्वल्स टू 5। अगर x 5 है तो y भी 5 रहेगा, तो पॉइंट P मिला है हमें 5,5। अब इस लाइन पे प्रेजेंट है तो इसका x और y सेम रहेगा क्योंकि x इक्वल्स टू y है। अब उसी प्रकार से पॉइंट Q हमने कौन कौन से लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है, देखिए x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 मतलब फर्स्ट, और फिर x इक्वल्स टू y, पॉइंट Q x इक्वल्स टू y पे मतलब थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम सॉल्व करते हैं, सपोज अगर हम x इक्वल्स टू y सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y प्लस 3y इक्वल्स टू 60 मतलब 4y इक्वल्स टू 60 मतलब y इक्वल्स टू 15। अगर y 15 है तो x भी 15 रहेगा, तो इसलिए पॉइंट Q हमने यहां पे लिया है 15,15, ओके। तो पॉइंट P और पॉइंट Q इन दोनों पॉइंट को हमने अब फाइंड किया है। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, PQBD। देखिए PQBD, इन कॉर्नर पॉइंट्स को लेके अब हम z का वैल्यू फाइंड करेंगे। P है 5,5, Q है 15,15, B है 0,20 और D है 0,10, ठीक है ना। देखिए B 0,20 और D है 0,10, 0,20 0,10। ये सभी वैल्यूज अगर हम z में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5,5 अगर z में सब्स्टिट्यूट किया, 3 इंटू 5 15, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 15 60। सपोज x हमने 3 रखा तो 15 रखा तो 15 इंटू 3 45, y अगर 15 रखा तो 9 इंटू 15 135, 135 प्लस 45 180। सपोज हमने 0,20 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 होगा, ये 180। 0,10 सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे हम मिलेगा हमें 90। तो इस प्रकार से देखिए हमें z के वैल्यूज क्या क्या मिल चुके हैं, 60, 180, 180, 90, ओके, ये z के वैल्यूज है। अब हमें यहां पे मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेना है z का, लेकिन z के मैक्सिमम वैल्यू हमें दो दिख रहे हैं, कौन कौन से, 180 और 180। इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू 180 है, लेकिन दो पॉइंट में मिल रहा है। तो देखिए हमने रिजल्ट क्या लिखा है, z हैज मैक्सिमम वैल्यू 180 एट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स B एंड Q। जैसे इसके पहले प्रॉब्लम में हमें मिनिमम वैल्यू दो पॉइंट में मिला था, उसी प्रकार से इस एग्जांपल में मैक्सिमम वैल्यू हमें दो पॉइंट में मिला है। z हैज मैक्सिमम वैल्यू 180 एट एवरी पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स B एंड Q। इस BQ को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे आपको z का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कितना, 180। देयरफॉर हेंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो यहां पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेंगे। z का वैल्यू सेगमेंट BQ पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, किसी भी पॉइंट को अगर आप z में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको z का वैल्यू 180 ही मिलेगा, 180 ही मिलेगा। इसका मतलब ऐसे सेगमेंट BQ पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, हमें पता है सेगमेंट के ऊपर, ओके। तो इसका मतलब इसे
हेंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, तो इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इनफाइनाइट रहेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट एग्जांपल नंबर 7, a cooperative society of farmers has 50 hectare of land to grow 2 crops X and Y। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास देखिए 50 हेक्टर लैंड है, उसमें उन फार्मर को 2 टाइप के क्रॉप ग्रो करने हैं, X और Y। तो प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स X एंड Y, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा वर्ड आया है, एक्चुअली ये पर चाहिए सिर्फ, इसे मैं हटा देता हूँ, ये टेक्स्ट बुक में दिया है आपके प्रैक्टिकल बुक में, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ पर चाहिए, ये परपेंडिकुलर में से सिर्फ पर लेना है हमें, इसे मैं इरेज करता हूँ, ऐसा ही दिया है आपके बुक में। हेक्टर आर एस्टिमेटेड एज ₹10,500 एंड ₹9,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जो प्रॉफिट है क्रॉप एक्स के ऊपर, क्रॉप्स X हेक्टर, अगर X हेक्टर में देखिए, मतलब ये जो क्रॉप है पर हेक्टर, सॉरी X टाइप का क्रॉप पर हेक्टर, 1 हेक्टर में X टाइप का क्रॉप कितना देता है, ₹10,500 प्रॉफिट देता है, और 9,000 रुपीज प्रॉफिट Y टाइप का क्रॉप पर हेक्टर देता है। हेक्टर आर एस्टिमेटेड एज लाइक दिस। नाउ टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड्स हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स X एंड Y एट रेट्स ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टर। पर हेक्टर पे 20 लीटर और 10 लीटर ये हर्बिसाइड यूज होता है। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग द पॉन्ड विच कलेक्ट्स ड्रेनिंग फ्रॉम दिस लैंड। देखिए अब यहां पे 800 से ज्यादा, 800 लीटर से ज्यादा ये जो हर्बिसाइड है ये यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे वाइल्ड लाइफ और जो फिश है उन्हें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नहीं तो उससे उन चीज़ों को, मतलब फिश और वाइल्ड लाइफ, इनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए 800 लीटर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ओके, फिर इसके बाद क्या दिया है देखिए, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। क्रॉप X और क्रॉप Y को कितना लैंड अलोकेट करना चाहिए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, ये हमें ये प्रॉब्लम में पूछा गया है। देखिए प्रॉफिट डिपेंड है क्रॉप X और क्रॉप Y पे, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सपोज X एंड Y हेक्टर लैंड बी अलोकेटेड टू क्रॉप्स X एंड Y। सपोज कैपिटल X इस क्रॉप के लिए स्मॉल x हेक्टर इतना लैंड अलोकेट किया जाना चाहिए, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। कैपिटल Y इस क्रॉप के लिए स्मॉल y हेक्टर इतना लैंड अलोकेट करना चाहिए, ऐसा यहां पे कहा गया, यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं। और यहां पे x और y ये लैंड है हेक्टर में, तो निश्चित रूप से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। अब देखिए 1 हेक्टर पे कितना प्रॉफिट है क्रॉप X के लिए 10,500। हमने क्रॉप X के लिए कितना हेक्टर लिया है, x हेक्टर। 1 हेक्टर के लिए अगर 10,500 है तो X हेक्टर के लिए 10,500 X, रुपीज 10,500 X इतना प्रॉफिट रहेगा X हेक्टर लैंड में कैपिटल X क्रॉप वहां पे इल्ड करने के लिए, ओके, ग्रो करने के लिए। अब उसी प्रकार से 1 हेक्टर क्रॉप Y पे रुपीज 9,000 है, हमने क्रॉप Y स्मॉल y हेक्टर लिया है, तो इसके ऊपर प्रॉफिट रहेगा 9,000 y, टोटल प्रॉफिट रहेगा 10,500 x प्लस 9,000 y, ये टोटल यहां का प्रॉफिट रहेगा। ओके, ठीक है ना। ये इस फंक्शन को हमें, ये प्रॉफिट फंक्शन, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। इसके बाद देखिए, टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड्स हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स X एंड Y एट रेट्स ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टर। 1 हेक्टर के लिए, 1 हेक्टर क्रॉप X के लिए 20 लीटर, तो X हेक्टर क्रॉप X के लिए कितना रहेगा 20x। ओके, उसी प्रकार से 10y, और हम ज्यादा से ज्यादा 800 यूज कर सकते हैं, 800 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब 20x प्लस 10y लेस देन और इक्वल्स टू 800। ओके, चाहे तो आप इसे 2x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 80 ऐसा भी ले सकते हो। टोटल लैंड कितना है 50 हेक्टर्स,
मतलब क्रॉप यक्स के लिए जो हम स्मॉल यक्स हेक्टर यूज करने जा रहे हैं, क्रॉप कैपिटल वाई के लिए जो स्मॉल वाई हेक्टर लैंड यूज करने जा रहे हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम 50 हेक्टर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे लिया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 50। नाउ द रिक्वायर्ड एलपीपी इज मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 10,500 x प्लस 900 y सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 50, 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल्स टू 800, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स 0। इस प्रकार का ये एलपीपी रहेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी ली है, उसके लाइंस लिए हैं, उसके ऊपर पॉइंट्स फाइंड किए हैं और रीजन हमने देखा है कौन सा ओरिजिन साइड रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड रहेगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 रहेगा, x जब y 0 होगा तो x 50, x 0 होगा तो y 50। तो इस प्रकार के दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे y अगर 0 होता है तो x 40 मिलेगा हमें, और अगर x 0 होता है तो y 80 मिलेगा। तो पॉइंट C पॉइंट D इन पॉइंट्स को लिया है, फिर हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। ये देखिए पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट D लाइन को ज्वाइन किया है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो अब फिजिबल रीजन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, OCPBO क्लोज है, इसलिए द फिजिबल रीजन इज OCPBO। ओके, अब ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का, इन दोनों लाइन के इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू हमें 30 मिलेगा, y का वैल्यू 20 मिलेगा, मतलब पॉइंट P रहेगा 30, 20। नाउ द कॉर्नर पॉइंट्स आर OCPB। अब इन पॉइंट्स को लेके हमने वैल्यू फाइंड किया है z का, OCPB। इन पॉइंट्स को कंसीडर करके हमने z के वैल्यू यहाँ पे फाइंड किए 0, 4,20,000 के नियर अबाउट आ रहा है ये, ठीक है ना। ये आ रहा है 4,95,000, ये आ रहा है 4,50,000। तो इस प्रकार से अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 4,95,000। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 4,95,000 एट x इक्वल्स टू 30 एंड y इक्वल्स टू 20। व्हाट इज x? x is x hectare of land for crop capital x. What is y? y hectare of land for crop capital y. तो हमने यहां पे लिया है 30 hectare and 20 hectare land should be allocated to crop capital x and y respectively for maximum profit. z क्या है? प्रॉफिट। z हमने प्रॉफिट के लिए है और z का वैल्यू कितना है मैक्सिमम, 4,95,000। ओके, तो देखिए यहां पे 4,95,000 ये मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा कब, जब हम कैपिटल एक्स क्रॉप स्मॉल एक्स मतलब 30 हेक्टर में उसे ग्रो करेंगे और कैपिटल वाई इस क्रॉप को 20 हेक्टर लैंड में ग्रो करेंगे, तो वहां का प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा 4,95,000। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने आपके इंडेक्स में जो सीरियल नंबर 8 है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, 2 तो आपके प्रैक्टिकल बुक में सॉल्व करके दिए। एग्जाम्पल नंबर 3 से लेके एग्जाम्पल नंबर 7 तक ये जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल थे, उन सभी एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, पूरे महाराष्ट्र में पी आंसर यही एक यूट्यूब चैनल है जो आपके HSC प्रैक्टिकल बुक में जो एग्जाम्पल है उनके सॉल्यूशन के लिए वीडियो लेक्चर का सीरीज आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल कर रहा है। महाराष्ट्र में किसी भी चैनल पे इस प्रकार के लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। इनिशियली हमने इसे स्टार्ट किया है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे जो मॉक टेस्ट है, MCQ, डिस्क्रिप्टिव, ये सभी बातें हम हैंडल करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। साथ में क्लास 11 के लिए भी पी आंसर क्लास 11 या टेलीग्राम ग्रुप है। और देखिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पी आंसर, इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे, ये सभी आपको थ्रू टेलीग्राम ग्रुप, थ्रू इंस्टाग्राम अकाउंट और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे ये आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।